सच में या तो झूठा है दिलासा, सच में या तो झूठी है हमारी बातें, सच में झूठा है हमारा दिखावा। अगर हम झूठ की जिंदगी जी रहे हैं सच में, अगर हम झूठ के साथ चल रहे हैं सच में, अगर हम सिर्फ बहका रहे हैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, केवल बहका के अपनी जिंदगी अगर काट रहे हैं तो ठीक चल रहा है, तो ठीक चल रहा है। इलाज की जरूरत नहीं है ना। इलाज का जरूरत तब जरूरी हो जाएगा आपके लिए जब आपका मकसद एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। और जिस दिन आपका मकसद एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है उस दिन आपकी स्पीड बढ़ जाती है, उस दिन आपकी थकावट आपको रोकती नहीं है, उस दिन सरदर्द आपको रोकता नहीं है, उस दिन आपका पैसा नहीं है बोल के नहीं रोकते हैं आप, उस दिन आपको टाइम नहीं है बोल के नहीं रोकते हैं आप पंक्चुअल इसलिए नहीं है अपनी लाइफ में हम, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि ये बीमारी हमको लगी है। और वो बीमारी है हमारा बेमकसद होना, वो बीमारी है बेमकसद होना। हमको लगता है कि हमको रॉयल्टी चाहिए, लेकिन रॉयल्टी हमारा मकसद नहीं है। और जब तक रॉयल्टी हमारा मकसद नहीं है तब तक हमारे अंदर ऊर्जा आएगी ही नहीं। क्योंकि इंसान में ताकत नहीं है। हमारे गुरु ने कहा था किसी इंसान में ताकत नहीं है। पहाड़ के दो टुकड़े करे, हो सकता है सर? किसी इंसान में ताकत नहीं है कि वो पहाड़ को चीर दे और 25 साल तक एक ही पहाड़ को छेनी हथौड़े से लगा है तोड़ने। मकसद बढ़ा लिया सर। इंसान में ताकत नहीं है। तुम अपने छोटे से काम को भी मजदूर बनाओगे घर पे, वो अकेला इंसान ने पूरा पहाड़ तोड़ डाला, तो वो इंसान में ताकत नहीं थी, मकसद में कौन? इसमें ताकत है। यस सर। मकसद जितना पावरफुल बनाओगे, मकसद जितना जिंदगी बनाओगे और मकसद को जितना मजबूत बना लोगे ना, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, तुम्हारे अंदर सारी चीजें प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी। तुम्हें अपलाइन की हर बात अच्छी लगेगी, तुम्हें किताब की हर बात अच्छी लगेगी, तुम्हें प्रोडक्ट में हर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तुम्हें हर सेमिनार अच्छा लगेगी, तुम्हें हर मूवमेंट अच्छा लगेगा, तुम्हें अपनी बीवी अच्छी लगेगी, तुम्हें अपने बच्चे अच्छे लगेंगे, तुम्हें समाज अच्छा लगने लगेगा, तुम्हें नेगेटिव नजर ही नहीं आएगा, तुमको हर जगह पॉजिटिव दिखाई देगा। और हर पॉजिटिव दिखाई देने पर आपको मालूम होगा कि अब सही चीज क्या किया जा सकता है। बेमकसदी होने से कमियां नजर आएंगी और कमियां नजर आने से सबसे पहला हमारा ऊर्जा खत्म हो जाता है। और जब ऊर्जा ही खत्म हो जाएगा तुम चलोगे नहीं, उठोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अपने आप में ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या सच में मकसद है हमारा? मकसद है जिंदगी का कुछ? सच में रोबिन सर कुछ है? बिल्कुल सर। सचिन सर ईमानदारी से पूछो सर। ईमानदारी से मकसद है? मनीष जी मकसद है? मुझे नहीं लगता। अपनी बात, मैं तो अपनी बात करूंगा ना, सही बात। बाकी सबका तो मेरा कुछ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। क्या सच में मेरा मकसद है? क्लियर है मकसद? धूम सिंह जी यस सर। अपने आप को बताएं, अपना अपना एक वर्ड के अंदर ईमानदारी से खुद को बताएं, एक बार खुद को बोले, बोले सर। बिल्कुल सर। क्या मकसद है? क्या? रॉयल्टी का। रॉयल्टी। रॉयल्टी का मकसद है। समय बताओ, किसका मकसद है? खुद का सर। क्या मकसद है? रॉयल्टी का सर। कब तक? 25 तक सर। 2025। सर हाँ सर, रॉयल्टी। क्या मकसद है? रॉयल्टी का। रॉयल्टी का तो मालूम पड़ गया ना, पिछले सेशन में हमने बात की थी रॉयल्टी का मतलब क्या। मनीष नागर जी रॉयल्टी समय 2026। 2026। जी साहब। स्टार्टर। कब तक? नहीं, बात रॉयल्टी की हो रही है, क्योंकि स्टार्टर इसकी सीढ़ियां हैं, वो तो हम चढ़ेंगे, वो तो हम चढ़ेंगे सीढ़ियां। तो रॉयल्टी रॉयल्टी का कब तक? 2026 की लास्ट तक। 2026। तो मकसद है हमारा जेन्युइनली, और कांग्रेचुलेशन आपका मकसद है, तभी आप यहाँ पर बैठे। तो ये बात तो साबित हो जाती है आपका ये टाइम पे यहाँ पर आना, वो भी पैड करके आना, एडवांस में पैड करके आना। एक बार तालियां सभी के लिए। ये बात तो पक्का हो गया कि आप मकसदी है। यस सर। बिल्कुल। राइट। अब थोड़ा थोड़ा चीजें है ना वो साफ सुथरी करना जरूरी है, क्योंकि मकसद बन गया, अब चलना है। यस सर। मकसद बन गया, अब आगे बढ़ना है।
तो वो रास्ते थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, वो चीजें थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, राइट। यस सर। हिचकिचाहट जो है, घबराहट जो है, वो जाने में लंबा टाइम लगता है और उसके पीछे प्रैक्टिस है, लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे क्या ये आपको पता होना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब बात आ जाती है कि प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास प्लान में काफी कुछ है। तो ये है टेलिंग जी। ये कितना भी है, ये क्या है, टेलिंग। इसमें से आप जितना भी आप बताएंगे ना लोगों को, जितना भी आप बताएंगे, किसी ने एक लाइन बना के बताया, किसी ने पूरा बोर्ड भर के बताया, तो ये सब टेलिंग है। जी सर। इसके बारे में बात करना सिर्फ टेलिंग है, राइट। आप एक चीज से पीछे हैं, अभी अगर रह गए हैं, मिस कर रहे हैं, तो वो चीज अब हम 30 मिनट में जान लेंगे। और मुझे आपको याद होगा पहली क्लासों में मैंने उसके लिए खास पॉइंट किया था, पहली क्लासों में मैंने उसके लिए खास पॉइंट किया था, क्योंकि क्लास की शुरुआत ही सेलिंग से हुई थी। यस सर। सेलिंग का प्रोसेस से हुई थी ना, स्पेंको प्रोसेस, यस सर। याद है, Yes, रिवीजन है, यस सर। है ना। Yes. तो स्पेंको प्रोसेस आपको मदद करेगा आपकी टेलिंग को प्रभावशाली बनाने में, यानी सामने वाले को आपके साथ जोड़ने। हाँ जोड़ने में, राइट। राइट सर। तो उसमें अप्रोच आता है, प्लान प्रेजेंटेशन में क्या आता है, अप्रोच मतलब प्रेजेंटेशन। यस सर। अप्रोच में आप, अब आपका क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी। अप्रोच में आप किसी को प्रभावित करेंगे, जी। है ना। और जब तक आप किसी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं तब तक वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। फिर जुड़ने के बाद दूसरा पड़ाव आता है उसको टीम लीडर बनाना, राइट सर। या उसको एक्टिव यूजर बनाना। जी। देखो पहला तो जुड़ाना मकसद होना चाहिए, पहला किसी को क्या होना चाहिए, जुड़ाने के लिए आप प्रोसेस करते, तो प्रोसेस दो तरीके से, या तो प्लान से जुड़ाओगे पहला, या प्रोडक्ट से। राइट सर। आप किसी को पहले प्रोडक्ट यूज करा देते हैं, फिर उसको जुड़ाते हैं, या सीधा किसी को आप प्लान बताते हैं फिर उसको जुड़ाते हैं। जी। जी। आसान कौन सा लगता है आपको, पहले प्रोडक्ट यूज करा के। पहले प्रोडक्ट यूज करा के, लेकिन पहले प्रोडक्ट यूज कराने के लिए आपका वहां से पुराना रिलेशन होना चाहिए। जी सर। एक पुराने व्यक्ति को आप प्रोडक्ट दे सकते हैं, जी। वहां बातचीत कर सकते हैं ना, अरे क्योंकि आप वहां का रिलेशन है आपका। Right, sir. तो वो ऐसे कैसे आपसे कोई भी प्रोडक्ट ले लेगा, अनजान आदमी तो आपके हाथ से कोई चीज नहीं लेगा ना। Right, sir. तो वहां ये आपके लिए प्लान है, प्लान काम करेगा। जी सर। राइट। जी सर। तो ये प्लान जो है ये आपको किसी को भी ज्वाइन करने के लिए पहला रास्ता है। वो ज्वाइन हो जाएगा तब आपकी कार्यक्रम आगे शुरू हो जाएगी, उसके साथ अगली डिस्कशन होगी, अगली मीटिंग होगी, अगली बातचीत होगी। तो वहां पर आपको मदद करना है उसको एक्टिव रखने के लिए, यानी जुड़ तो गया लेकिन छोड़ दिया, खरीदारी नहीं किया। तो वो कैसे खरीदारी करे ये भी मुद्दा उठता है। फिर उसके बाद वो मीटिंग और सेमिनार में बिजनेस के लिए कैसे तैयार हो, ये तीसरा पड़ाव। आपकी टीम में वो फिर वो लीडर बनने के लिए कैसे बाहर आए। यस। और जब वो सेमिनारों में आने लगा, मीटिंगों में आने लगा, तो उसके अंदर क्या भर गया, अब मोटिवेशन आ गया उसके अंदर, क्या चीज का, बिजनेस करने का। फिर आता है ये ट्रेनिंग। यस सर। ये है लास्ट में, उसको एक्चुअल लीडर बनाने के लिए, फिर उसको सिखाने के लिए आपको ये प्रोसेस में उसको लाना होता है। तो 4 पड़ाव पे काम करना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले पड़ाव की, कि आपका प्लान प्रेजेंटेशन कैसे प्रभावशाली बने कि वो लोग आपकी बात को सुन ले, सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे, जुड़े। इसके लिए आपका ग्रोथ हो जाए कि वो जुड़ने का जो उनका परसेंट है वो बढ़ जाए। अभी आप अगर किसी को प्लान देते हैं तो अमूमन एवरेज क्या होता है, बात टाल दी जाती है। जी सर। राइट, बात टाल दी। और आप ये चाहते हैं कि बात टाली न जाए, हमारी बात खाली न जाए, राइट। तो चलो हम जानते हैं। तो हमने अप्रोच में जो पहले सीखा था, अप्रोच में हमने पहले क्या सीखा था, किसी को याद है, बताएगा? वो तो पहले हो गया। प्लान प्रेजेंटेशन के टाइम क्या है, प्लान प्रेजेंटेशन के टाइम तो आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आ गए हैं मीटिंग के लिए। तो आपको अप्रोच के अंदर क्या चीजें जानना बहुत जरूरी है और समझना है, और वो आपने पहले भी सीखी है, मैं रिपीट करा देता हूं। इसमें सबसे पहला होता है ओपनिंग। क्या होता है? ओपनिंग। हम जब भी किसी के साथ बैठेंगे, पास जाएंगे, कंफर्म करके, मीटिंग आपका डिसाइड हो चुका है, कंफर्म कर दिया है, टाइम आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है, राइट। तो जैसे ही हम किसी के पास जाएंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, राइट, तो सबसे पहला उसके पास जाते ही आपको करना है नमस्कार। जी सर।
नमस्कार, मेरा नाम साबिर है। मैं आज यहां पर आया हूं आपकी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए, आपके बच्चों के बारे में बात करने के लिए, आपके भविष्य की किस तरह से हम एक नया निर्माण कर सकते हैं, उस मुद्दे पे आज मैं बात करने वाला हूं। मैं आज आपके सपनों को कैसे साकार किया जाए, इस मुद्दे पर बात करने आया। आपकी जिंदगी, आपके बच्चे, आपका काम, आपका इनकम ऑफ मल्टीप्लेक्शन कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर मैं आपसे बात करने आया हूं। इस तरह की बातचीत आपको एंट्री करते या बैठते समय या उनसे हाथ मिलाते समय उनके माइंड में डालना है। हम बात कैसे शुरू करते हैं जब भी किसी के पास बैठते हैं? शायद बिल्कुल ऐसे शुरू करते हैं क्या? हमारा अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है ये डायलॉग, ये बातचीत बोलने। राइट सर। हम बात कैसे शुरू करते हैं? कैजुअली बात करते हैं। अगर किसी ने बुलाया, हमारे किसी साथी ने, तो बोले आरसीएम समझाओ जी, और हमने बोले सुनो जी, तो ये आरसीएम है। तो ये आरसीएम है, ये कंपनी और प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बात करना है। राइट सर। राइट? ओपनिंग में उसके माइंड को पहले हमें ये तैयार करना है, अटेंशन करना है कि वो इधर उधर से भटके ना, यहाँ बैठ मुद्दे पे बात करे। राइट? अब आप कई लोगों को देखेंगे, आप देखेंगे कि वो आपके शुरू करने से पहले या बीच में ही बोल देते हैं कि पॉइंट की बात बताओ। हाँ जी, बहुत आई हमारे सामने। कई लोग बोल देते हैं कि फटाफट बताओ। जी, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ। नहीं, जल्दी से नहीं, फटाफट बताओ। पॉइंट के बस बात करो। पॉइंट की बात करो भैया। क्या पॉइंट की बात है ना? जी, काम की बात क्या हो? काम की बात। और क्या बोलते हैं लोग? आपने तो एक्सपीरियंस लिया, क्या बोलते बिल्कुल सर, यही हो? है ऑब्जेक्शन क्या आता है? मेरे सामने जो आई है यही आई कि बस पॉइंट बात करो जो है जल्दी से। जल्दी से बता दो यार। जी, मतलब मैं- पॉइंट की बात बताओ। वहाँ मैंने ये सब नहीं, तुम बताओ हाँ। मुद्दे की बात बताओ। किताब भी और बताओ मना कर दें। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं बस, फिर जब पॉइंट की बात आती तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, कैसे कैसे होगा, हमारा फायदा बताओ। फायदा क्या है? इससे हमें फायदा क्या है? ये और क्या कुछ मार्केट में क्या आता है सर? काफी Suspect। क्वेश्चन आते हैं। सस्पेक्ट विचार चलते हैं। वो कहता क्या है हमसे जब हम शुरुआत करते हैं, तो वो क्या कहता है? सर ये भी आती है, तुमने क्या कमाया? उसके थॉट्स चलते हैं कि आपने क्या अचीव करा। अच्छा, उसकी विचारधारणा ये होती है। हाँ। ओपनिंग का मतलब होता है एजेंडा बताना। हमने उसको शुरू में ये बता देना है कि हमारा आने का मिलने का मकसद क्या है। क्या है सर? हम्म? यस सर। अच्छा, ये सारी तकलीफें आती कब है मालूम? उसके पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा हुलिया, यस सर। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा तैयारी, यानी हमारे पास टूल क्या है, बोल गया राइट सर। हमारे पास टूल क्या है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमने उससे बात शुरू करने से पहले रिश्ता जो बनाया है, या हमारा उसका जो रिश्ता है वो कैसा पावरफुल बनाया है। जी सर। अगर उसकी नजर में हम हल्के हैं तो वो हमको हल्के मिलेगा, और हम उसकी नजर में हल्के नहीं होना चाहिए। इसके लिए ट्रेनिंग क्लास में आपको सीखना है। तो ओपनिंग में आपको बताना है एजेंडा, यस सर। कि मैं आया हूं यहां आज आपके इस मकसद से आपके भविष्य के बारे में, आपकी इनकम के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में। जैसे मैं आप लोगों से पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने सीधा ही सबसे पहले आपके रिश्ते बनाने के लिए सबसे पहले आपसे क्या बात करी? आपकी समस्याओं के बारे में। राइट? यस। तो ओपनिंग में एजेंडा बता दिया कि मैं क्यों आया हूं। अब दूसरा इसमें करेंगे आप, ओपनिंग के बाद में करेंगे प्रोबिंग। क्या करेंगे? प्रोबिंग मतलब होता है सवाल, यस सर। स्पिन बुक। और उसमें है क्या चीज आते हैं? 4 सवाल आते हैं, 4 तरह के सवाल। स्थिति के बारे में सिचुएशन आती है, पूछना। प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, नीड्स। नीड पे ऑफ। राइट? यस सर। अब ये बताओ ईमानदारी से, ये जब आपको 6 महीना 8 महीना पहले पढ़ाया गया था तो आपने इसका कितनी बार पालन किया? नो सर। एक बार भी नहीं। करेंगे?
यस Yes, सर sir. करना चाहिए। Yes. हम कर इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिस नहीं किया। नहीं किया। और जो चीज हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है वो हम कहीं यूज भी नहीं कर सकते। राइट सर राइट। दिमाग में नहीं आते सर। हमें अगर अपनी अप्रोच को वैल्यूबल यानी हमें अगर वैल्यू क्रिएट हमने नहीं की तो हमारा बिजनेस ग्रोथ हमारी टीम ग्रोथ आएगा ही नहीं। राइट सर ये बिजनेस तो पूरा वैल्यू एडिशन का है और वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको कुछ तो यूनिक एक्सपीरियंस देना पड़ेगा ना उसे। ऐसा किताब लेके और कोई भी प्रोडक्ट के साथ बोल के कंपनी बोल के तो हजारों उसको मिले। राइट सर उसके मामा ने चाचा ने ताया ने, ये काम ऐसा नहीं है कि आज नया धरती पे आया है, आप ही बता रहे हैं। पुराने टाइम में लोगों का इसलिए हो गया पहली बार बताने से कि सबके लिए नया था। नहीं आता। तो वो राकेश शर्मा जी है, बीसी छावड़ा जी है, सुरेंद्र जी है, ये धरती पे हिंदुस्तान में कोई था ही नहीं, तो सबको नया नया लग रहा था। नया चीज हर कोई लपक ही लेता है जी, वो लपक ही लेता है। नई चीज में सबको एक एक्साइटमेंट होता क्या है। तो उस समय क्या दिया था, रॉयल्टी है ये है, तो सबने लपक लिया। अभी करके दिखाए, अभी तो उनकी भी हालत खराब है। यस सर। जो टॉप पे बैठे ना उनका भी हालत खराब है क्योंकि उनसे भी होगा नहीं, नहीं होगा सर उनसे भी नहीं समझ रहा है कोई। राइट, क्योंकि इतना बढ़ चुका है मामला, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और आप इस कंपटीशन में जब तक अपने आप को यूनिक स्पेशल अगर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो सामने वाले को कोई इफेक्ट प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उसको। तो अगर आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आपको अप्रोच में ओपनिंग में पहले कुछ 4-5 डायलॉग, मैं अभी क्योंकि टाइम नहीं था बल्कि आज सिखाने का मेरा पूरा मूड था आपको, लेकिन वो अपना थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में जाएगा या हम लोग पर्सनल कुछ बातचीत कर लेंगे। तो हमें ये ओपनिंग एजेंडा बनाने का 5-6 लाइन लिखना है राइट सर घर जाके। कैसे लिखना है कि सर मैं आज यहां पर आया हूं आपके बच्चों के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, आपकी इनकम के बारे में, आपकी फ्यूचर, अपने सपनों के और आपकी आज की परिस्थिति में आ रही समस्याओं के बारे में बात करने के लिए मैं आपके पास आया। ये एजेंडा में बोलने का पूरा पैटेंट डायलॉग है और ये बोलना ही पड़ेगा, इसको आप नकारे नहीं, इसको आप इग्नोर नहीं करें। राइट। और इस बातचीत के उपरांत ये ओपनिंग में बोलना होता है। हमारी इस बातचीत में लगभग आपको पता है सिचुएशन के हिसाब से लगभग 40 से 30 मिनट या 30 से 40 मिनट लगेंगे। अब जैसे ही आपने बोला 30 से 40 मिनट लगेंगे तो सामने वाला क्या बोलता है, फटाफट बताओ। मेरे पास समय नहीं, इतना टाइम नहीं है। नहीं है, इतना टाइम। तो आप क्या करेंगे, क्या करते हैं जल्दी में? बस उसको ऐसे ऐसे बता दिए, बस दुकान बदलनी है उनके, बस ये बता। देखो ये आरसीएम का बहुत सिंपल प्लान है। ऐसे तो दुकान बदलना है सर, सामान खरीदना है तो आरसीएम ज्वाइन कर लो, ऐसे कह के निकल जाओ। हजारों से कहते रहो ऐसा। आप क्या स्पेशल हो इसमें? ये तो आप स्पेशल कहां से हो? सामने वाला आपको लेकर वैल्यू आपकी समझे, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हल्के में प्रेजेंट नहीं करना है। आप ये सोच के प्रेजेंट कर दी कि यार बता तो दूं इसको कम से कम, उसके दिमाग में डाल दो। और यही लोगों को मालूम है दुकान बदलना है, आरसीएम एक कंपनी है, आरसीएम में सामान मिलता है, कुछ लोगों को मालूम है बढ़िया मिलता है, कुछ लोगों को मालूम है खराब मिलता है, कुछ लोगों को मालूम है महंगा मिलता है। तो आप में कुछ यूनिक क्या दिया उन्हें, एक्सपीरियंस क्या यूनिक लगा आप में? ऐसा तो वो डायलॉग 10-20 लोग पहले भी बोल गए ना उनसे, राइट सर तो आपके साथ क्यों जुड़े? तो आपको एजेंडे में ये बोलना है कि मैं आया हूं आज आपकी जिंदगी में, आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी मल्टीप्लेक्शन ऑफ इनकम के बारे में, एक ऐसी इनकम के बारे में जो आपके बीमार या न रहने पर भी आपके घर में आती रहे, उसके बारे में मैं आपसे बात करने आया। ऐसा डायलॉग मारो ना उसको दम से, प्रैक्टिस करो ना घर पे। और इस बातचीत में हमारा 30 से 40 मिनट लगने वाला है। अब क्या आएगा क्वेश्चन? उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? धूम सिंह जी क्या करेंगे? सर समय लेंगे, समय नहीं तो अगला समय बता दीजिए। हाँ, आपको करना यह है कि सर अगर 40 मिनट नहीं है 10 मिनट दीजिए, 20 मिनट दीजिए, इसलिए बात करने के लिए अगला समय दे दीजिए जब भी हो। अगर 40 मिनट नहीं है तो मैं कल शाम को आता हूं आपके यस पास, सर। या परसों शाम को आता हूं, यस सर। या नरसों शाम को आता समय हूं। पूरा ले, लेकिन अभी तो 40 मिनट चाहिए। यस सर। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप 1 घंटे में 10 प्लान शो करने वाले हैं। जी सर। आपको मिला ही 1 घंटा है यस। और आपको 10-20 लोगों को बताना है उसी 1 घंटे के अंदर, क्योंकि आपके अंदर तो बहुत इच्छा है,
बहुत सारे लोगों को बताने की, तो आप बहुत सारे लोगों को बताओ, 2-2 मिनट के अंदर जाओ और सबको फटाफट फटाफट बताओ। वैल्यू क्रिएट नहीं हुआ। वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको 30 मिनट लगता है तो 30 मिनट, 40 मिनट लगता है तो 40 मिनट। डिमांड आस्किंग द टाइम, आपको पूछना है। और टाइम एग्जैक्टली 30 मिनट बोला है ना, तो वो बोला मेरे पास नहीं है सर, मैं आपसे कल शाम को मिलता हूं, चलो वहां से। ये तो बैग में ही रखा है, जी ये तो निकला ही नहीं है। वैल्यू क्रिएट करने के लिए करना है। सच में अगर आप सीरियस हैं अपने मकसद के लिए तो ये शुरू करना है, इस एक्शन का अगला कुछ सोचेगा, फिर ये शुरू करना है। अगर वैल्यू क्रिएट करना है रविंदर जी, रिजल्ट अगर लेना है तो ये शुरू करना है मनीष जी। ओके सर। ये करना ही है, राइट। और अपना व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, अपना टूल कुछ सिस्टमेटिक ऐसा रखो ना यार अपने आप को। तुमको शकल को, तुम्हारी अकल तो बाद में देखता है, शकल पहले देख के वो डिसाइड कर लेता है ये इसका तो बात ही नहीं सुनना है। हुलिया हाला से हम लोग ऐसा नहीं लगते कि वो हमारी बात सुने। और हम ऐसी सिचुएशन भी नहीं बनाते हैं कि वो हमारी बात सुने। खड़े थे कहीं बाजार में, बता दिया। बैठे थे किसी और के यहाँ, बता दिया। ऐसे ही हाथ मिलाया, बता दिया। हल्के हल्के में बताओगे तो हल्के हल्के में कुछ भी होने वाला तो है नहीं। और अगर हो रहा है तो भगवान की बड़ी कृपा है। अगर हो रहा है ना, शॉर्ट में हो रहा है तो भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, शॉर्ट, अगर शॉर्ट में करोगे ना तो शॉर्ट में खरीदेगा, शॉर्ट में गायब हो जाएगा, है ना। तो सीरियसली बी सीरियस एज ए प्रोफेशनल, इसको करो, इसकी सीरियसनेस को समझो। यस सर। तो प्रोबिंग में आपने फिर सवाल पूछना है, उसकी सिचुएशन, उसकी परिस्थिति, राइट। यस सर। अब लेकिन मैं अभी कितना टाइम है, अभी 10 मिनट या 5 मिनट? 10 मिनट। मैं आपको बता देता हूं कि पावरफुल रिलेशनशिप बिल्ड अगर आपको किसी के साथ करना है तो ये स्पिन क्वेश्चन पूछने से पहले कि सामने वाला आप पे थोड़ा फिदा तो हो जाए, या सामने वाला थोड़ा सीरियस तो हो जाए, या सामने वाला ये बात तो समझ जाए कि धूम सिंह जी ही वो व्यक्ति है जो अब मेरी जिंदगी में आए हैं एक दूत बनकर। अगर मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिलता हूं और सीरियसली मैं भी प्रोफेशनल, अगर मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूं तो उसको एक बार को खटका माइंड में जरूर होता है कि अब मेरी जिंदगी में कोई आया है। सटीक बंदा है। हैं? तो उसके लिए क्या चीज है? उसके लिए 4 सवाल है। पहला सवाल आप सभी से अगर मैं पूछूं, आप सुबह क्यों उठते हैं? पता है हमारे साथ कोई बिजनेस में सीरियस क्यों नहीं हो रहा है, और हमारे साथ कभी भी ग्रोथ क्यों डिले हो रही है? हमारे साथ ग्रोथ इसीलिए डिले हो रही है क्योंकि हमारे पास, मैंने जैसे पहले कहा कि मकसद नहीं है। मकसद नहीं है। मनीष नागर जी, जी सर। अगर आप बैठे किसी के पास, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आपका सुबह उठने का, आप सुबह क्यों उठते हैं? जॉब पे जाने के लिए। आप सुबह क्यों उठते हैं? रोहित सर, आप सुबह क्यों उठते हैं? काम करने के लिए सर। धूम सिंह सर, आप सुबह क्यों उठते हैं? सर सुबह तो उठने पड़ता है, बहुत काम है सर उठने के लिए। आप सुबह क्यों उठते हैं? जॉब के लिए, काम करने के लिए। करने के लिए उठते हैं। रोहतास जी, आप सुबह क्यों? काम करने के लिए उठते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ सोचने के। अब अगला सवाल क्या आएगा? जी। अगर हमने सामने वाले से पूछा तो उसके माइंड में क्या आएगा? सर वो इसको पलट के जवाब दे सकता है। हमसे सुबह पूछेगा? तो सुबह तो उठेंगे सर। सुबह तो सभी उठते यस हैं। सर। मैं भी उठ जाता हूँ। वो ये भी कहेगा सभी उठते हैं तो मैं उठ जाता हूँ। मैं सुबह तो उठने के लिए होती है, यस जब सर। सुबह हो गई तो सब उठ गए, सुबह सभी उठ तो गए, आनी है, उठना तो है ही। है ना? यस सर। आप अपने लिए एक लाइन लिखो अभी। जी। सुबह क्यों उठते हैं? मैं सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि मेरे उठने से, ऐसा लाइन लिखो, आप ऐड कर सकते हो। मैं सुबह इसलिए। मैं सुबह उठता हूं क्योंकि मेरे सुबह उठने से इस संसार में मुझसे मिलने वाला हर व्यक्ति मुझसे मिलने वाला हर व्यक्ति अपनी लाइफ में
पॉजिटिव चेंज लाए। इसमें कई लाइन आप लिख सकते हैं जो पावरफुल आपको लगे। मैं रोज सुबह इसलिए उठता हूं ताकि मेरे उठने से मेरे परिवार में खुशहाली आ जाए। मैं सुबह रोज इसलिए उठता हूं ताकि मेरे समाज में मेरे उठने से प्रभाव पड़े। आप इस तरह की कुछ लाइनें बना सकते हैं पावरफुल, क्योंकि आपको बतानी पड़ेंगी। वो सामने वाला तो यही बोलेगा सुबह होती है इसलिए उठ जाते हैं, काम पे जाना होता है इसलिए उठ जाते हैं, नींद पूरी हो जाती है इसलिए उठ जाते हैं। तो ये हल्का आंसर है। क्या है? तो आपका क्या होना चाहिए? भारी, भारी होना चाहिए कि मैं रोज सुबह इसलिए उठता हूं ताकि मेरे उठने से मैं लोगों के जीवन में ऐसा प्रभाव डाल सकूं कि वो अपनी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके। जी। मेरे उठने से समाज में, लोगों में, उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आए जिससे उनकी जो स्थिति है, आज की स्थिति है, वो बेहतर हो जाए। मैं अपने समाज के उत्थान में या विकास में योगदान दे सकूं। ये बड़ा रखो, ये बड़ा रखो और अपने आप को भी ऐसा कमांडमेंट दो। हम लोग है ना, ये बिजनेस को भी और अपनी लाइफ को भी इतना हल्के में ले रहे हैं, इतना हल्के में चल रहे हैं कि जो आफतें हमारी जिंदगी में हैं उनको हावी कर रहे हैं और खुद को इतने हल्के में ले रहे हैं। खुद को इतना हल्के में हमने सरेंडर कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया परिस्थितियों के लिए। अरे सर ये ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है। अरे ठीक है, वो वैसा प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम की वजह से ही तो तेरा स्टोरी बनेगा। लेकिन बनेगा तब जब तू ये परिस्थिति में स्पीड बढ़ाए, स्पीड बढ़ाए, सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। जैसे एक अपाहिज अगर पहाड़ चढ़ गई, माउंट एवरेस्ट, क्या हुआ? सबको मोटिवेशन और सबको बहुत प्रेरणा मिलेगी। एक अंधे ने म्यूजिक, एक अंधा है जो म्यूजिक का बेताज बादशाह है, तो क्या हुआ भाई? यूनिक आपका स्टोरी हुआ कब? जब परिस्थिति के विपरीत आपने साबित किया। और परिस्थिति की विपरीत वही साबित करता है जो दिल से कमिटेड होकर के बिल्कुल स्पीड से काम करता है, स्पीड से काम करता है, हार्ड प्रैक्टिस करता है। वो सरेंडर करके भगवान मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं तो बीमार हूं, पूरी रात जाग, पूरी रात जाग, क्या प्रॉब्लम है? मरेगा नहीं। कोई इंसान इस धरती पे ऐसा नहीं है जो सोए बिना मरा हो। जी सर। और कोई धरती पे ऐसा इंसान नहीं है कि जिसने ऐसा मकसद बनाया और वो पूरा ना हुआ हो। हर इंसान की कामयाबी को आप पीछे देखेंगे कि उसकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी और उसने मकसद बना लिया कि ये करना है और वो कर गया, उसका हुआ, ब्रह्मांड ने उसका साथ दिया। तो आपका या तो विश्वास कमजोर है, अपना विश्वास ही कमजोर है, क्यों? अपने सरेंडर कर दिया। क्योंकि रात को तो 12 बजे तो नींद आए, कम से कम सोना पड़ेगा ना सर कल काम करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके बहुत छोटी सोच, थिंकिंग है कि सर सुबह तो उठना पड़ेगा ना काम करने के लिए, अगर सोएंगे नहीं तो अगर तो कल काम कैसे होगा? अरे सर इतना बड़ा कमाल का शरीर है हमारा, बड़ा कमाल का माइंड है। एक्चुअली इसको तुम 12 घंटे का दो ना तो 12 घंटे में सेट होगा। 14 घंटे की नींद आने वाले भी आलसी होते हैं दिन में, उनको भी थकावट होती है 14 घंटे सोने के बाद। और तुमको क्या लगता है 4 घंटे तुम नहीं सोए तो मर जाओगे? हमको ऐसा लेकिन फील है कि अगर हम रात को 12 बजे जग गए तो सुबह काम पे नहीं जाएंगे, बस मर गए। अपनी स्टडी करने का टाइम नहीं, पूरा दिन खरीद लिया दुनिया वालों ने, पूरा खरीद लिया परिस्थितियों ने, हमको गुलाम बना लिया समस्याओं ने हमको अपना, और हम गुलाम बन के रह गए। अरे इन जंजीरों को तोड़ना ही तो है कामयाबी की, कामयाब इंसान की पहचान। और क्या है? अगर ऐसे ऐसे करके शुरू करके कोई भी कहीं पहुंच जाता है, कोई पूछता है उसे? कोई नहीं पूछता उसे। पूछता किसे है? कि मनीष नागरजी ने साबित कर दिया इतनी भयंकर परिस्थितियों में लाइब्रेरी में जाने के बाद, ड्यूटी से टाइम न मिलने के बाद, अगर इन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। और देखो प्रॉब्लम क्या है कि तुम सोचते हो कि मुझे फील्ड में जाने का टाइम नहीं है, और मैं कहता हूं आपको फील्ड में मत जाओ, 1 साल मत जाओ, कुछ नहीं उखाड़ लोगे तुम फील्ड में जाकर के। अगर तुमने यहां रहकर अपना पर्सनल प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। फील्ड में जाओ, खूब टाइम निकालो, लेकिन ये प्रैक्टिस मत करो जो तुम अकेले कर सकते हो। रात को जाग के कर सकते हो, रात को बैठ के कर सकते हो, लेकिन तुम करते नहीं हो क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक चीज आ गया है कि रात को 12 बजे तो सोना पड़ता है ना सर। मेरा 12 बजे से पहले कभी होने को नहीं होता है सोने को, लेकिन कई लोगों का 8-8 बजे भयंकर, 9 बजे भयंकर विपरीत भूत प्रेत आत्माएं घेरने लगती है ना जी। तो लड़ो ना इससे। अरे लड़ोगे तभी तो कुछ मिलेगा, पाओगे, है ना। तो आपको सुबह क्यों उठने का कारण आपके पास भारी होना चाहिए। दूसरा सवाल आपको पूछना है, आप
कि जिंदगी में कौन महत्वपूर्ण है? और हर कोई क्या बोलेगा? पहला परिवार फैमिली बोलेगा, मोस्टली फैमिली। परिवार बोलेगा, बीवी बच्चा माँ बाप बोलेगा। यस सर। यस सर, ऐसे ही बोलेगा। यस सर। आप क्या बोलेंगे? मेरे लिए वो लोग इम्पोर्टेंट है जिनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ बेहतर। आप क्या बोलेंगे? आप उनके लिए क्या कर रही हैं? क्या स्वामी विवेकानंद जी को परिवार इंपॉर्टेंट था? सर ये महात्मा हो बुद्ध जाएगी को? ना, फैमिली तो सबको ही प्यारी होती। क्या महात्मा बुद्ध को परिवार इंपॉर्टेंट था? नो। अगर हम सक्सेसफुल इंसान की डेफिनेशन को देखें जी सर। तो उसके लिए ना ये पूरा समाज एक परिवार होता है, यस यस सर। सर। राइट? जी सर। तो आपकी नजर में कौन आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? और अगर उससे सवाल का जवाब आप देंगे तो आप ये बोलेंगे कि मेरी जिंदगी में हर वो इंसान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसने मुझसे बात की और जिसने मेरा साथ दिया और जिसने जाने अनजाने में मुझे मेरे जीवन में यहां तक आने के लिए मदद की। मैं हर उस इंसान का कृतज्ञ हूं, आभारी हूं और उसके लिए इस जीवन में मैं बहुत बेहतरीन उपहार देके जाना चाहता हूं, उसको वो सौगात देकर जाना चाहता हूं कि उसने मेरे जीवन में एक भूमिका निभाई। तो कुछ इस तरह की। हाँ जी, रिपीट करके सर दोबारा। मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में हर वो इंसान महत्वपूर्ण है जो मुझसे मिला। और मैं उनके जीवन में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता हूं। उनके जीवन में अपनी एक खास भूमिका निभाने के लिए काम कर रहा हूं, ऐसा बोल सकते हैं। देखो ये लाइन क्या है ना, ये कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप इसी को कुछ कॉपी भी करें, कर- आप बनाएं। उसके लिए हो जाता है ना फिर तो। हाँ, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। आप बनाएं एक ऐसा प्रभावशाली लाइन, एक ऐसी प्रभावशाली चीजें, बातें आप बनाएं। आंसर आपका बड़ा होना चाहिए, उसका तो हल्का ही रहेगा ना, बीवी है, बच्चा है, गर्लफ्रेंड है। तीसरा सवाल, आप अपने आप में क्या पसंद करते हैं? खुद के लिए क्या पसंद करते हैं? मतलब आप में खुद में ऐसा क्या है जिसे आप पसंद करते हैं? क्यों विनय भाटी जी, आप में खुद में ऐसा क्या है जिसको आप अपने आप में पसंद करते हैं? जल्दी बताएं। व्यवहार मेरा। आपका व्यवहार, वेरी गुड। रोटा जी, आप में अपना ऐसा क्या है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं? सर मेरा तो हम्म, मुझे अपना पसंद है सुबह उठना जल्दी। एवरेज लोग अपने बारे में कुछ ना कुछ सोच- सामने वाला बोलेगा, सामने वाला बोलेगा। जो उसमें अच्छी चीज होगी उसे ही बोलेगा, डेफिनेटली वही तो बोलेगा नहीं मेरे को जो है गाली देना पसंद है किसी को, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। अच्छी बात कोई ना कोई वो बोलेगा। अच्छा ही बताएगा। तो आपका जब आंसर होना चाहिए तो आपका खुद पावरफुल होना चाहिए यस सर। कि मुझे अपने आप में ये पसंद है कि मैं किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को स्टैंड अप कर लेता हूं। मुझे अपने आप में ये गर्व होता है कि मैं अपने आप को अच्छी किताबों के साथ रखता हूं। मुझे अपने आप में ये गर्व होता है कि मैं लोगों के कामयाब लोगों के बीच में रहता हूं। मुझे अपने आप में ये पसंद है, मुझे अपने आप में ये पसंद है। जो आप में क्वालिटी होगी तभी तो बोलोगे ना। बिल्कुल सर। आप में आप अगर क्वालिटी पैदा करोगे तभी तो बोल पाओगे। मेरा में इतना टैलेंट है कि मैं दूसरे आदमी को हैंडल कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ये तो बोलना नहीं है, वो तो सामने वाले का मुझे टोपी पहरा रहा है। मुझे अपने आप में ये पसंद है कि मैं अपनी सेहत के प्रति ईमानदार रहता हूं, है ना। बातें ऐसा बोलना है जो उसको खुश करे और प्रोत्साहित करे। अगर हम अपने आप को इंटेलिजेंट बताने की कोशिश करेंगे या बोलेंगे तो हमारा रिश्ता नहीं बनेगा। वहां अच्छी बात बताना है, लेकिन इंटेलिजेंट में फर्क है। सो
अब चौथा सवाल आपको पूछना है, इस दुनिया से जाने के पहले आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं परिवार के लिए? परिवार के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? इस जीवन में जाने के पहले, मतलब मरने के पहले, अपने परिवार के लिए आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, या समाज को क्या देना चाहते हैं? परिवार ही पूछ ले, उसने तो परिवार बताया ना। यस सर। अपने परिवार को जरा तो पूछ लेना कि अपने परिवार के लिए आप क्या देकर जाना चाहते हैं, छोड़ सर कर? हमें ऐसी चीज देना चाहते हैं जो हमें, हमारे बच्चे आने वाले या रिश्तेदार हमें कुछ याद करें, हमें ऐसी चीज दे गई। ऐसा बोलेगा वो? सर जवाब तो ये मिल सकता है सर, सब मेरे जाने के बाद सब उनका ही है जो मेरे को। यस सर। देखो, इन सब की बात करने जी से सर। अभी हमने इसकी बात नहीं करी, जी जी बिल्कुल, है ना? ये बात करने से पहले एजेंडा आपने बताया तो उसकी हमको मिली अटेंशन। टेंशन। प्रोबिंग हम कर रहे हैं ताकि वो इंटरेस्टेड हो जाए। जब तक ये चीजें आप बात नहीं करोगे वो इंटरेस्टेड नहीं होगा सुनने के लिए, यस सर। इसको जानने का इच्छुक नहीं होगा। और जब तक कोई व्यक्ति आपसे वो जानने का इच्छुक नहीं है तब तक बताने का लाभ आपको उतना नहीं मिलेगा। बस खाली उसको इन्फॉर्म हो जाएगा कि आप आरसीएम करते हैं, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? और आप चाहते हैं कि वो फर्क पड़े और वो जुड़े, या अगर जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके साथ भी आपको ये प्रोसेस करना है। जुड़ा हुआ व्यक्ति काम क्यों नहीं कर रहा है? जुड़ा हुआ व्यक्ति रिपर्चेस क्यों नहीं कर रहा है? जुड़ा हुआ व्यक्ति आपकी मीटिंग सेमिनार में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने जुड़ा दिया, काम खत्म हो गया, आप तो उस पर ऑर्डर कर रहे हैं। अरे ऑर्डर नहीं करना है उसके पास, उसके बाद बैठना है। इनको लाने के पहले आज ये जितनी बार भी आएंगे, जितनी बार भी आ रहे हैं, इनको याद है कि हम इनके पास कितना समय देकर सीरियस खड़े हुए या बैठे इनके पास जाकर। तो हजारों के पास आपका टाइम नहीं है, लेकिन 2-4 तो ऐसे पकड़ो ना जिनके पास ऐसे बैठ के सीरियस कुछ आप बनाओ, राइट? तो ये 4 बातें हैं रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ये लास्ट हुआ आपका, इस पे जरूर आपको सीखना है, क्योंकि आज टाइम उतना नहीं था जो मैं पूरी प्रोसेस पे मैं बात करता, लेकिन मैंने ये प्रभाव डालेंगी ये बातें, और ये कोई नहीं करता है, ये कोई नहीं करता है। और ये ट्रेनिंग हमने इतनी महंगी ली थी और इसकी प्रैक्टिस के लिए भी हमने बार बार रिपीट ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, कई बार फीस देकर के दोबारा से। और हमारे महागुरु ने ये क्लियर बोल दिया था कि अगर आपको जीतना है, लाइफ में लंबा टाइम बड़ा ग्रोथ करना है, प्रोफेशनल लोगों को अगर इन्वॉल्व करना है, बड़ा एम्पायर अगर बनना है, तो ये अभी समय है आपके पास इसका अभ्यास करने का और इस पे काम करने का। क्योंकि आज कर लोगे, कल आम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आज आप नहीं सीखोगे, कल टाइम नहीं रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ना सबके पास टीम बनती है, ये चलता है बिजनेस। शुरू में धक्का थोड़ा सा लगता है, और जब पब्लिक हो जाती है तब आपको अपनी प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। मौका है मनीष नागर जी, मौका है, राइट? तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद समझ में आई होंगी, और आप किसी लिए सीरियस होकर के इस पे काम करेंगे। को खाली किसी को बताना खाली नहीं है, दिल से किसी के साथ जो है हमें उसको जोड़ना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।